बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों में कांग्रेस का आधार बुरी तरह से सिमटता दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 में से आधा दर्जन सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती नहीं दिख रही हैं। यूपी में प्रियंका वाड्रा की पॉलिटिकल नौटंकी को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला। यही हाल गुजरात का है, जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात और एमपी की सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे से ही खाली हुई थीं, लेकिन इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी ही सीटें बचा नहीं पा रही है। बिहार में आरजेडी के जूनियर पार्टनर कांग्रेस मुश्किल से दर्जन भर सीटें भी जीतते नहीं दिख रही। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है। प्रियंका वाड्रा ने यूपी में हाई प्रोफाइल नौटंकी खूब की थी, लेकिन उसका कोई फायदा कांग्रेस को हुआ नहीं। यूपी की 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। गुजरात की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की सभी सीटें जीतने की हालत में है। ये कांग्रेस के लिए एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से ही खाली हुई थीं। वोट शेयर की बात करें तो उपचुनावों में बीजेपी को 49% वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जनता ने सत्तारूढ़ दल को ही प्राथमिकता दी। कांग्रेस को उपचुनावों में सिर्फ 40% वोट ही मिले। उत्तर प्रदेश की जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगांवा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट शामिल है। वहीं गुजरात में अबडासा, मोरबी, कपराड़ा, धारी, करजण, लिमणी, गढ़ड़ा और डांग विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे ही, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कमलनाथ के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। सिंधिया और शिवराज की जोड़ी का दबदबा कायम है और बीजेपी की सरकार आराम से चलती रहेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आधा दर्जन सीटों पर सिमट सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस और कमलनाथ बौखला गए हैं। पहले से ही हार की भूमिका बना रहे और जोड़ तोड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी तो किसी के पास गई नहीं थी, कांग्रेस के मित्र ही बीजेपी के पास आए थे। अब हार को स्वीकार करें। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 10 नवंबर को प्रदेश में कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। हमने दिसंबर 2018 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान को लेकर कई एग्जिट पोल देखे थे और परिणाम इन प्रदेशों की जनता ने खुद देखा था। उन एग्जिट पोल की वास्तविकता की जनता गवाह है। बता दें कि मार्च में कुल 25 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस की संख्या में कमी आ गई और ये 87 पर अटक गई। दूसरी ओर सदन में 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के विधायक हैं। 25 विधायकों के इस्तीफा और 3 विधायकों के निधन के कारण 28 सीटों पर उपचुनाव कराया गया है।